अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एज यू नो दैट इन आवर लास्ट लेक्चर हम लोगों ने एक्टिवाइज और पैसिवाइज सेंटेंसेस स्टार्ट किए थे, लेकिन हम लोग सिर्फ उसमें जो प्रेजेंट टेंस था उसी को कवर अप कर पाए, क्योंकि जितनी मजीद एग्जाम्पल से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही हमारी चीजें क्लियर होंगी। तो इंशाल्लाह आज के हम लोग लेक्चर में बाकी जो रिमेनिंग हमारे एक्टिवाइज पैसिवाइज रह गए हैं उनको कवर अप करेंगे। हमारे पास सबसे पहले जो है एक्टिव एंड पैसिवाइज रूल फॉर द पास्ट सिंपल टेंस, मेन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एज यू नो दैट कि हर जो टेंस है उसे फर्दर कैटेगराइज किया गया है 4 टाइप्स में, ठीक है। एक हमारे पास सिंपल टेंस होता है, देन नेगेटिव टेंस होता है, देन इंटरोगेटिव टेंस होता है, देन नेगेटिव इंटरोगेटिव टेंस होता है। लेकिन जो एक्टिवाइज और पैसिवाइज बनते हैं उसमें नेगेटिव इंटरोगेटिव टेंस का एक्टिवाइज और पैसिवाइज नहीं होता, बाकी तीनों टेंसेस का पैसिवाइज होता है। हमारे पास जो सिंपल टेंस होगा उसका जो स्ट्रक्चर होता है, मीन जो उसका एक्टिवाइज स्ट्रक्चर होता है सिंपल टेंस का, वो होता है सब्जेक्ट, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है पास्ट इंडेफिनिट में, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। लेकिन जब हम लोग इसका पैसिवाइज बनाएंगे तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस चेंज कर देंगे। मीन सब्जेक्ट जो होगा हमारा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, और जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हमारा ऐड करेंगे हम लोग जब पैसिवाइज बनाएंगे, वो वाज वर्ब लग जाएगा। और देन जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है पैसिवाइज में, वो कोई भी पैसिवाइज हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, और ऑब्जेक्ट से पहले हम लोग उसमें एडिशन करेंगे, बाय की एडिशन करेंगे। जब हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस होगा, सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस होगा, तो सब्जेक्ट आएगा, देन उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो होता है सिंपल पास्ट टेंस का वो डिड है, देन उसके बाद नॉट हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसका पैसिवाइज बनाते वक्त स्ट्रक्चर हमारे पास थोड़ा सा चेंज होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस चेंज होगी, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब की प्लेस चेंज नहीं होगी। मीन पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब एक्टिवाइज में डिड था, जब हम इसका पैसिवाइज बनाएंगे तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब वाज और वर हो जाएगा। नॉट अपनी पोजीशन पे सेम रहेगा, और जो वर्ब की है पोजीशन चेंज नहीं होगी लेकिन उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, और वर्ब के बाद हम लोग बाय ऐड करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे। देन सेम जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे उसमें हम लोगों को पता है कि हम हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, डिड की जगह वाज एंड वर आ जाएगा, और सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी बाय, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मजीद हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स की मदद से। हमारे पास जो सबसे पहली एग्जाम्पल है वो है हीरा क्लीन द फ्लोर, ठीक है। हीरा जो हमारे पास है, हीरा सब्जेक्ट है, क्लीन मीन होता है साफ करना, और ये हमारे पास वर्ब अवेलेबल है, और काम हो किस पे रहा है, मीन ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, वो फ्लोर है। तो हमने सबसे पहले जो फ्लोर है हमारे पास ऑब्जेक्ट, उसे सब्जेक्ट बना देना है, दी फ्लोर, और हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने वाज लगा देना है, ठीक है ना, वाज क्लीन्ड बाय हीरा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है ईशा बाउट ए बाईसाइकिल, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है इधर हमारे पास, ईशा, ऑब्जेक्ट क्या है, ए बाईसाइकिल, और जो वर्ब है वो बाउट है, उसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगी हुई है, ठीक है। ए बाईसाइकिल, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और फिर हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा, ए बाईसाइकिल वाज बाउट बाय ईशा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है हमारे पास नुमान कॉल्ड माय फ्रेंड्स, ठीक है। नुमान यहाँ पे एज ए इंडिकेशन किसकी कर रहा है, सब्जेक्ट की, और फ्रेंड्स जो माय फ्रेंड्स हैं वो इंडिकेशन है ऑब्जेक्ट की, और कॉल्ड वर्ब है। माय फ्रेंड्स वर कॉल्ड, जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो हम लोग डेफिनेटली जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस चेंज करनी है, तो जो हम लोगों का अब सब्जेक्ट बनेगा मीन माय फ्रेंड्स, तो उसको हम लोग देखते हुए अपना हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे। माय फ्रेंड्स प्लूरल है, दैट्स व्हाई हम लोगों ने वर लगाया। माय फ्रेंड्स वर कॉल्ड बाय नुमान। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है शी डिड नॉट राइट ए स्टोरी। अब शी क्या है, सब्जेक्ट है, डिड हेल्पिंग वर्ब, नॉट राइट ए स्टोरी।
ये स्टोरी हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये हमारा जो सिंपल पास्ट मीन पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसमें जो मजीद कैटेगराइज है नेगेटिव टेंस की, ये नेगेटिव टेंस है, ठीक है। शी डिड नॉट राइट ए स्टोरी, इसमें हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस चेंज करेंगे एज यू नो दैट। ये स्टोरी और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की प्लेस चेंज नहीं होगी, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। ये स्टोरी वाज नॉट रिटन बाय हर। शी सब्जेक्टिव केस है, लेकिन जब इसका ऑब्जेक्टिव केस है हर, शी हर एंड हर, ये शी पहले ऑब्जेक्ट की जगह पे था, देन इसे शी लगाया, लेकिन जब हम लोगों ने इसकी प्लेस चेंज किया है तो इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, सब्जेक्टिव केस नहीं लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है हमारे पास इंटेरोगेटिव मीन पास्ट, जो इंडेफिनिट टेंस है उसमें जो फर्दर कैटेगराइज है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डिड ही ब्रेक द विंडो, एज यू नो दैट कि हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी प्लेस चेंज नहीं होगी, तो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, वाज आ जाएगा, देन दी विंडो ब्रोकन बाय हिम। ही जो है वो हमारे पास सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस बनेगा हिम, ही हिज एंड हिम, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है आई सेव्ड हिम, आई सेव्ड हिम, हम लोगों ने अभी ऊपर देखा है कि हिम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है और इसका सब्जेक्टिव केस है ही। तो जब हम लोग हिम ऑब्जेक्टिव है इसे सब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे तो हिम को ही में चेंज कर देंगे, ही वाज सेव्ड बाय मी, और आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो मी है, आई माई मी, ओके। आई सब्जेक्टिव केस है और मी ऑब्जेक्टिव केस है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है ही रोट ए लेटर, ओके। ही अगेन हमारे पास सब्जेक्ट है, रोट मीन वर्ब, ए लेटर ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस चेंज हो जाएगी, ए लेटर वाज रिटन बाय हिम, ही क्या है सब्जेक्टिव केस, जब इसे ऑब्जेक्टिव केस में हम लोगों ने पुट करना है तो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, तो वो क्या है हिम है, ही हिज एंड हिम। नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो लास्ट एग्जांपल है वो है मारिया पेड दी बिल्स, मारिया पेड द बिल्स हमारे पास क्या है ऑब्जेक्टिव है, पेड मीन वर्ब एंड मारिया मीन सब्जेक्ट है, द बिल्स वर पेड बाय मारिया, ओके। अब हमारे पास हम लोगों ने सिंपल जो हमारे पास था पहले हम लोगों ने देखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव एंड पैसिव वाइज, अब हम देखेंगे पैसिव वाइज और एक्टिव वाइज रूल जो है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए क्या है, ठीक है। हर जो टेंस है मैंने आपको पहले भी मेंशन किया है कि हर टेंस को फर्दर फोर कैटेगराइज किया जाता है, फोर टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, एक सिंपल टेंस, देन नेगेटिव, देन इंटेरोगेटिव और फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव का पैसिव वॉइस नहीं होता, इसलिए हमारे पास जो यहाँ पे तीन स्ट्रक्चर्स का हम लोगों ने बताया है कि उसका सिंपल कैसे होगा और जब उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो किस तरह से चेंज होगा। जो हमारे पास सिंपल कंटिन्यूस टेंस का सिंपल टेंस है उसमें सब्जेक्ट है, उसके बाद वाज वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूस टेंस कितने भी हैं उसमें वर्ब की थर्ड फर्स्ट फॉर्म सॉरी लगती है, ठीक है। वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो, पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो या फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और साथ उसके आईएनजी लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है। जब इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करना, लेकिन हेल्पिंग वर्ब में एक एडिशन कर देनी है, वाज वर्ब सेम रहेगा लेकिन उसमें बी ऐड हो जाएगा और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म लगेगी हम लोगों ने पहले भी मेंशन किया, और एक और एडिशन होगी, वो किस चीज की एडिशन होगी, बाय की एडिशन होगी सब्जेक्ट से पहले। जब नेगेटिव सेंटेंस बनेगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, उसमें सब्जेक्ट वाज वर्ब, देन नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाते वक्त सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस चेंज करेंगे, वाज वर्ब अपनी जगह पे मेंटेन रहेगा, नॉट भी वहीं पे रहेगा, और उसके बाद हम लोग बीइंग की एडिशन करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और उसके बाद हम लोग बाय की एडिशन करेंगे। एज सेम एज हम लोग जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे इसमें वाज एंड वर लगेगा, वाज एंड वर में बाद में सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी और फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। और जब हम लोग इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे वाज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय एंड सब्जेक्ट आ जाएगा। हमारे पास हम लोगों ने पीछे भी देखा था जब हमने सिंपल जो हमारे पास था मीन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस थे, इसमें इज एम आर था पैसिव वॉइस बनाते वक्त, तो इज एम आर जब था वो भी चेंज नहीं हुआ था, मीन उसके साथ भी बीइंग की एडिशन हुई थी, हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं हुआ था, बीइंग की एडिशन हुई थी। सेम जब हम लोग पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें
हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगा, उसमें बीइंग की एडिशन हो जाएगी। मजीद हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं विद एग्जांपल्स। सबसे पहले एग्जांपल जो हमारे पास मौजूद है वो है अक्सा वाज पेंटिंग दी वॉल। ठीक है, अक्सा हमारे पास क्या है, अक्सा हमारे पास सब्जेक्ट है, एज ए सब्जेक्ट है अक्सा हमारे पास। वॉज हेल्पिंग वर्ब, पेंटिंग मीन वर्ब। ठीक है, दी वॉल ऑब्जेक्ट है, काम किस पे हो रहा है, वॉल पे हो रहा है। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की प्लेस चेंज करनी है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, दी वॉल वाज बीइंग पेंटेड बाय अक्सा। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है आपने। ठीक है, आईएनजी को रिमूव करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, पेंटेड बाय अक्सा। नेक्स्ट एग्जांपल है मनीष वाज रिपेयरिंग द कार। ठीक है, इसमें अब हमारे पास मनीष क्या है, सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, रिपेयरिंग वर्ब है और द कार ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास सबसे पहले आएगा। मीन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। द कार वाज बीइंग रिपेयर्ड बाय मनीष। नेक्स्ट एग्जांपल जो हम लोगों के पास है वो इंटरोगेटिव की है, वर यू रिसाइटिंग द पोएम। ठीक है, तो हम लोगों ने जब ऊपर वाले में वर था लेकिन नीचे वाले में हम लोगों ने क्या लगा दिया, वर यू रिसाइटिंग द पोएम, वाज द पोएम। वर यू, जो यू है हमारे पास ये किस में आ जाता है, प्लूरल में आ जाता है। ठीक है, हम लोगों ने जब हेल्पिंग वर्ब आई थिंक तो जब हम लोग लगाएं तो हम लोग सिंगुलर के साथ क्या लगते हैं, वाज लगता है और प्लूरल के साथ वर लगता है, और यू जो है वो प्लूरल में आता है। लेकिन जब हम लोगों ने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस चेंज की है तो दी पोएम अब हमारे पास सब्जेक्ट है, तो दैट्स वाई हम लोग दी पोएम को देखते हुए हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देंगे। ठीक है, was the poem being recited by you। जो you सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी you है, you, your and you। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है she was baking the cake। she सब्जेक्ट है, was मीन हमारे पास इधर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, बेकिंग वर्ब है, the cake ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की सेम, ऊपर जैसे हम लोगों ने एग्जांपल देखी है, प्लेस चेंज होगी, दी केक वाज बीइंग बेक्ड बाय हर। शी क्या है, सब्जेक्टिव केस है और हर उसका ऑब्जेक्टिव केस है। ही वाज गिविंग ए लेक्चर, ही वाज गिविंग ए लेक्चर। ही क्या है, सब्जेक्ट है, गिविंग हमारे पास क्या है, गिविंग हमारे पास वर्ब है, ए लेक्चर ऑब्जेक्ट है। ए लेक्चर वाज बीइंग गिवन बाय हिम। ही सब्जेक्टिव केस है और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हिम है, ही, हिज एंड हिम। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास है, शी वाज नॉट रिपेयरिंग प्रिपेयरिंग डिनर। शी वाज नॉट प्रिपेयरिंग डिनर, ये हमारे पास नेगेटिव टेंस है। ओके, नेगेटिव टेंस में हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम आएगा, हम लोगों ने ऊपर स्ट्रक्चर देखा था। डिनर was not being prepared by her। लास्ट एग्जांपल है she was watching me। she was watching me, me क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस है I, my, me। ओके, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा was, उसके साथ एडिशन होगी being की, I was being watched by her। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रूल फॉर पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, जो हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस है वो सिंपल पास्ट, वो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस हो, वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो या वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, उसमें हमारे पास वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। एक्टिव वाइज में भी थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, चाहे वो एक्टिव वाइज हो या पैसिव वाइज हो, जब वो पास्ट परफेक्ट हो, सिंपल परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, उसमें वर्ब की कौन फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। मजीद हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जब सिंपल टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंपल जो सेंटेंस होगा, सेंटेंस होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जब इसका हमने पैसिव वॉइस बनाना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की सबसे पहले प्लेस चेंज होनी है, हैड के साथ बीन की एडिशन हो जानी है। इधर भी हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं हो रहा। मीन हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब सिर्फ किस में चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जब हम लोगों ने सिंपल मीन प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब सिर्फ तब चेंज होनी है। ठीक है, बाकियों में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब वो रहना है और उसके साथ एक एडिशन हो जानी है। मीन जब हम लोगों ने सिंपल जो हमारे पास
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, उसमें डज था, डू एंड डज हेल्पिंग वर्ब था, वो चेंज हो गया इज एंड एम आर में। लेकिन जब कंटिन्यूस टेंस आया, उसका एक्टिव वाइज हमने पैसिव वाइज बनाया, तो इज एम आर सेम रहा और उसके साथ बीइंग की एडिशन हो गई। जब परफेक्ट टेंस आया तो उसके साथ हैज एंड हैव सेम रहा, उसके साथ बीइंग की एडिशन हो गई। सेम केस हमारे पास परफेक्ट में और वो पास्ट टेंस में आए हैं, ठीक है। तो इधर हमारे पास क्या होगा, इधर हैड सेम रहेगा, उसके साथ बीइंग हम लोग ऐड कर देंगे। जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, देन हैड, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। पैसिवाइज बनाते हुए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस चेंज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब सेम अपनी जगह पे मेंटेन रहेगा, देन नॉट लगेगा, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म और हम लोग बाय पुट कर देंगे। सेम सेंटेंस जब हमारे पास इंटरोगेटिव फॉर्म में होगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हम लोग हैड पुट करेंगे, हैड के बाद हमारे पास सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हम लोगों ने इसका जब पैसिवाइज बनाना है, हैड अपनी जगह पे सेम रहेगा, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, देन हम लोग बीन लगा देंगे। मीन सब्जेक्ट के बाद बीन लगना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय और फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट इसकी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं ताकि मजीद हम लोगों को जो कुछ चीजें क्लियर नहीं हो पाती एग्जांपल्स की मदद से क्लियर हो जाए। मैंने एग्जांपल बहुत ज्यादा पुट की हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए। एक्टिव एंड पैसिवाइज एक्सरसाइज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। पहली एग्जांपल हमारे पास क्या है, मिशाल हैड क्लीन दी फ्लोर, ठीक है। इधर जो हमारे पास मिशाल क्या है, सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, क्लीन हमारे पास वर्ब है और दी फ्लोर ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, द फ्लोर हैड बीन क्लीन्ड बाय मिशाल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास जो है वो है, आमना हैड नॉट रिसीव्ड द पार्सल। आमना हैड नॉट रिसीव्ड द पार्सल। आमना क्या है, सब्जेक्ट है, ये हमारे पास नेगेटिव टेंस है, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें हम लोग आमना हैड नॉट रिसीव्ड द पार्सल, द पार्सल हैड नॉट बीन रिसीव्ड बाय आमना। नेक्स्ट जो एग्जांपल हमारे पास है वो है, आकिब हैड सॉल्व द डाउट। आकिब हमारे पास क्या है, आकिब हमारे पास सब्जेक्ट है, सॉल्व हमारे पास वर्ब है और द डाउट ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की प्लेस चेंज होगी, द डाउट हैड बीन सॉल्व्ड बाय आकिब। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो है, हैड दे कैश द थीफ, ठीक है। ये कौन सा, हैड दे कैश द थीफ, ये हमारे पास इंटरोगेटिव टेंस है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट का इंटरोगेटिव टेंस है। तो इसका सेंटेंस है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हैड सेम रहेगा, हैड द थीफ बीन कैच्ड बाय देम, ठीक है, हैड द थीफ कैच्ड बाय देम। दे जो हमारे पास कौन सा है, सब्जेक्टिव केस है, इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो देम है, दे, देयर एंड देम। ओके, लास्ट जो एग्जांपल है हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस की, टेंसेस की, वो है, आई हैड पेड 50,000। आई क्या है, सब्जेक्ट है, पेड वर्ब, 50,000 ऑब्जेक्ट है, 50,000 हैड बीन पेड बाय मी। आई सब्जेक्टिव केस है। आई थिंक सो काफी दफा ये बात रिपीट हो चुकी है, लेकिन अगेन एंड अगेन आप लोगों को क्लियर होती रहती हैं चीजें। और इसका ऑब्जेक्टिव केस आके आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस है इसका मी है। अब हमारे पास हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस भी के भी देख लिया, एक्टिवाइज और पैसिवाइज, फिर हम लोगों ने पास्ट टेंस के भी सारे एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज देख लिए हैं। अब हमारे पास जो लास्ट पे रह जाते हैं वो है फ्यूचर टेंस, ठीक है। फ्यूचर सिंपल टेंसेस देखेंगे हम लोग, जो उसका आगे जो कंटिन्यूस टेंस होगा और फिर परफेक्ट टेंस होगा, ठीक है, उसके पैसिवाइज और एक्टिवाइज हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास एक्टिव एंड पैसिवाइज रूल फॉर फ्यूचर सिंपल टेंस, इसमें एज यू नो दैट कि हर टेंस जो है वो फर्दर 4 टाइप में कैटेगराइज हुआ होता है। एक सिंपल टेंस, देन नेगेटिव, देन इंटरोगेटिव और फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव। लेकिन हम लोग जब एक्टिवाइज और पैसिवाइज बनाते हैं तो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का हम लोग पैसिवाइज नहीं बनाते। सबसे पहले जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब विल आएगा, वर्ब की थर्ड फर्स्ट फॉर्म लगेगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। पैसिवाइज बनाते वक्त सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस चेंज हो जाएगी। विल जो है हमारे पास सेम रहेगा, ओके, विल सेम रहेगा और उसके साथ बी की एडिशन हो जाएगी।
पैसिव वॉइस में एज यू नो दैट कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, देन बाय की एडिशन हो जाएगी। वही जब हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस होगा तब हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाते वक्त सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस चेंज हो जाएगी, विल सेम रहेगा, उसके बाद नॉट और नॉट के बाद हम लोग एडिशन करेंगे बी की, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और फिर बाय की एडिशन हो जाएगी। सेम जब हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे फ्यूचर सिंपल टेंस का, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर होगा हेल्पिंग वर्ब हमारा सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है, एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस में होगी और पैसिव वॉइस में एज यू नो दैट के वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, ठीक है। अब हम लोग इसको मजीद जो है वो क्लियर कर लेते हैं विद एग्जांपल्स। सबसे जो पहली एग्जांपल है हमारे पास, सादिया विल स्यू दी बैग। सादिया क्या है, सब्जेक्ट है, वो काम कर रही है, वो क्या काम कर रही है, वो बैग सिलाई कर रही है, ठीक है। अब हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, दी बैग, दी बैग विल बी स्यूड बाय सादिया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, निम्रा विल नॉट अरेंज दी थिंग्स। ये हमारे पास जो फ्यूचर सिंपल टेंस है उसमें जो फर्दर कैटेगराइज है नेगेटिव टेंस, उसकी एग्जांपल है नेगेटिव सेंटेंस की, ठीक है। निम्रा विल नॉट अरेंज दी थिंग्स, निम्रा क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, अरेंज वर्ब है और दी थिंग्स ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट पुट करना है, दी थिंग्स विल नॉट बी अरेंज्ड बाय निम्रा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास है वो है, दे विल पोस्ट द लेटर, दे विल पोस्ट द लेटर। दे क्या है, दे हमारे पास सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब, पोस्ट वर्ब है, द लेटर ऑब्जेक्ट है, द लेटर विल बी पोस्ट बाय देम। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस चेंज करेंगे, दे क्या है, सब्जेक्टिव केस है और उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है, देम, दे, देयर एंड देम। मैंने कितने भी लफ्ज मतलब बोले हैं, हम लोगों ने यू किए हैं, यू का यूज किया है, ही का इस्तेमाल किया है, शी का इस्तेमाल किया है, आई यूज हुआ है, उनके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस मैंने साथ साथ आप लोगों को हर दफा रिपीट किए हैं ताकि हर दफा आप लोगों को कोई चीज कंफ्यूजन ना रहे। शी विल सेव द मनी, ओके, शी क्या है, सब्जेक्ट है, सेव क्या है, वर्ब एंड मनी हमारे पास ऑब्जेक्ट है। मनी विल बी सेव्ड बाय हर, शी सब्जेक्टिव केस और उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हर है हमारे पास, ठीक है। लास्ट पे जो हमारे सेकंड लास्ट एग्जांपल हमारे पास है, वी हैड ट्रेन्ड देम वेल, वी सब्जेक्ट, ट्रेन वर्ब, ठीक है, और देम वेल, वी सॉरी इधर ये एग्जांपल वी हैड ट्रेन्ड देम वेल, ये तो एग्जांपल फ्यूचर की है ही नहीं, इसको हम लोग रिमूव करते हैं, सॉरी फॉर मिस्टेक्स। अगेन इसमें हैड का यूज हुआ है एग्जांपल पीछे, लेकिन हम लोग इसमें इसको चेंज कर लेते हैं, द पुलिस हैड अरेस्टेड हिम, तो हम लोग इसमें कर लेते हैं द पुलिस विल अरेस्ट हिम, पुलिस विल ARREST अरेस्ट हिम, द पुलिस विल अरेस्ट हिम। तो इसका पैसिव वॉइस बनाते वक्त हिम जो हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसका जब सब्जेक्टिव बनेगा तो वो ही आ जाएगा, ही विल बी, ही विल बी arrested by the police, he will be arrested by the police। दी पुलिस हमारे पास का क्या था, हमारे पास सब्जेक्ट था, पैसिव वॉइस बनाते हुए वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस फॉर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आप लोगों ने इधर एक चीज देखी होगी कि हमारे पास जो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस नहीं है, पहले सिंपल टेंस था और उसके बाद क्या आ गए हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आ गई, लेकिन वो मैं आपको लास्ट पे बताती हूँ कि वो क्या इशू है। इसमें भी सेम हमारे पास फर्दर 3 सेंटेंसेस हैं, उनके हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर क्या है, फिर उनको फर्दर हम लोग मजीद उनको एग्जांपल से क्लेरिफाई करेंगे, ठीक है। अगर सिंपल सेंटेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस होगा, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो होगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब विल,
हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट टेंस कोई भी होगा, वो एक्टिवाइज हो वो पैसिवाइज हो, जब परफेक्ट वर्ड आ जाता है मीन उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और साथ हमारे पास उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। इसका पैसिवाइज बनाते वक्त सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह चेंज हो जाएगी, मीन प्लेस चेंज होगी। विल अपनी जगह पे सेम रहेगा और उसके साथ एडिशन हैव भी सेम रहेगा और बीइंग की एडिशन हो जाएगी और साथ बाय की एडिशन होगी। सेम जब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, एक्टिवाइज का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट देन विल हैव देन नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। पैसिवाइज बनाते वक्त सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस चेंज हो जाएगी, विल हैव सेम रहेगा, नॉट भी सेम रहेगा और उसके साथ एडिशन होगी बीन की और हमारे पास इधर बाय भी ऐड होना है वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम लोगों ने करना है बाय। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा, एक्टिवाइज में भी और पैसिवाइज में भी, उसके बाद सब्जेक्ट हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, पैसिवाइज बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब बाहर ही रहेगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस चेंज हो जाएगी, बीन ऐड होगा और साथ हमारे पास बाय ऐड होगा। हम लोग इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। दे विल हैव बाउट द टॉय, दे क्या है, सब्जेक्ट है। ओके, विल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, हैव भी हेल्पिंग वर्ब है, बाउट मीन खरीदना, तो ये हमारे पास वर्ब है, द टॉय ऑब्जेक्ट है। द टॉय विल हैव बीन बाउट बाय देम, दे सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस है देम, दे देयर एंड देम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास निम्रा विल नॉट हैव चेंज द टेबल कवर। ठीक है, इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे द कवर, द टेबल कवर विल नॉट हैव बीन चेंज्ड बाय निम्रा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है विल शी हैव रिटन द नोट्स, विल शी हैव रिटन द नोट्स, ये कौन सा टेंस है हमारे पास, इंटरोगेटिव टेंस है। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेम बाहर रहेगा, इन फर्स्ट पे रहेगा विल, The notes have been written by her. He subjective case है, इसका objective case क्या है, her है, she, her and her. Second last example है they will not, they will have won the match. Okay, the match object है, they subject है और won हमारे पास क्या है, ये verb है। The match will have been won by them. ओके, इधर हमारे पास जो नेम है उसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, इधर हम लोग कोई भी नेम लिख लेते हैं, हम लोग लिख देते हैं अहमद। अहमद विल हैव वॉश्ड ए शर्ट। ठीक है, अहमद क्या है हमारे पास सब्जेक्ट है और ए शर्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ए शर्ट विल हैव बीन वॉश्ड बाय अहमद। हम लोग जो नेम जो होते हैं वो हम लोग फर्स्ट पे पुट करें या लास्ट पे पुट करें, उनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल फॉर्म में आता है। ठीक है, अब हम लोगों ने देखे हैं हमारे पास जो टोटल टेंसेज होते हैं वो हमारे पास 12 होते हैं। ठीक है, टोटल टेंसेज हमारे पास 12 है, लेकिन उनमें से 4 टेंसेज की एक्टिव एंड पैसिव वॉइस नहीं होते। वो 4 टेंसेज कौन से हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर सिंपल फ्यूचर मीन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारे पास 4 टेंसेज ऐसे होते हैं जिनके हमारे पास एक्टिव एंड पैसिव वॉइस नहीं होते। बाकी इंशाल्लाह हम लोगों ने बाकी सारी चीजें ईच एंड एवरीथिंग क्लियर कर ली है। आप लोगों को मजीद लास्ट पे आप लोगों ने एक टेबल बनाया, टेबल में सारी चीजों को, मतलब एक छोटा सा टेबल बनाए, जो भी मैं चीजें रिवाइज करूंगी आप लोग उसी टेबल में लिख लें, उस एक टेबल को याद कर लें, आपके लिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास सिंपल जो जितने भी टेंस हैं वो फ्यूचर सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है या वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, उसमें हम लोगों ने क्या करना है, उसमें हमारे पास उसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज होनी है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब डज एंड डू है, उसका हेल्पिंग वर्ब इज एंड एम आर आ जाएगा। जो पास्ट सिंपल टेंस है उसका हेल्पिंग वर्ब डिड है, उसका जो
पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसका हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर आ जाएगा, और फ्यूचर में हमारे पास विल है और उसका जो हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो विल बी आ जाएगा। कंटिन्यूअस टेंस में जितने भी हमारे पास, उसमें सिर्फ एक एडिशन होगी बीइंग की, बाकी उनके हेल्पिंग वर्ब सेम रहेंगे। और जो परफेक्ट टेंस हैं उनमें क्या होगा, उनमें भी बीन की एडिशन होगी। कंटिन्यूअस में बीन की एडिशन होनी है और परफेक्ट में बीन की एडिशन होनी है। ठीक है हमारे पास, और जो ये तीन हमारे पास हर में सेंटेंसेस में हमारे पास हैं। ठीक है, और वर्ब की जितनी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, पैसिव वॉइस बनाते वक्त वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वो कोई भी टेंस हो, और बाय सबके साथ आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस चेंज होगी। बाकी आप लोगों को अगर टेंसेज आते हैं तो वो स्ट्रक्चर तो सेम ही है, उनको तो आप लोगों को मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। ये 3-4 चीजें हैं जो आप लोगों को मेमोराइज करने की जरूरत है। इनकी बार बार अगेन अगेन आप प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आप लोगों को बाकी चीजें भी कवर हो जाएंगी। ओके, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।